गरीब किसान की कहानी। एक गांव में एक गरीब किसान, उसकी पत्नी और उसकी बेटी रहा करती थी। वह बहुत ही गरीब था। इस बात से उसकी पत्नी और वो और उसकी बेटी बहुत परेशान रहती थी। एक दिन उसकी पत्नी अपने पति से कहती है, देखो जी, घर में कुछ खाने को भी नहीं है। मैं ये कह रही थी कि तुम कुछ काम क्यों नहीं कर लेते जिससे घर में 4 पैसे आ सके। तुम ठीक कह रही हो, मैं बाहर जाकर कुछ काम देखकर आता हूँ। तभी के तभी आदमी अपने घर से बाहर जाता है। फिर रास्ते में उसकी मुलाकात एक आदमी से होता है। क्या बात है भाया, तुम बहुत परेशान लग रहे हो और कहाँ जा रहे हो? अरे भाई, परेशानी की ही तो बात है। मेरे घर में कुछ खाने को भी नहीं है और कोई काम धंधा भी नहीं है। अरे तुम एक काम करो, तुम मुन्ना सेठ के यहाँ जाओ और उन्हें अपनी कहानी सुनाना। वो तुम्हें जरूर कुछ ना कुछ काम दे देंगे। क्या सच में? तो फिर ठीक है भाई, मैं अभी उनके पास जाता उस आदमी की बात सुन के वो किसान वहाँ से उस सेठ के घर की तरफ चल देता है। वो किसान और उसका बेटा घर में ही होता है। तभी किसान वहाँ पहुँचता है। राम राम सेठ जी। राम राम राम। अरे भाई, कौन हो तुम? मैं तो तुम्हें नहीं जानता हूँ। सेठ जी, मुझे बबलू ने भेजा है। मैं बहुत गरीब किसान, मेरे घर में कुछ खाने को नहीं है। तुमने यहाँ कोई खराब खाना समझ रखा है? चले जाओ यहाँ से। आ जाते हैं मुँह उठा उठा के। रुको बेटा, ये यहाँ खुद नहीं आया है, इसकी मजबूरी यहाँ लाया है। अरे पापा, मैं जानता हूँ ऐसे इंसानों को, पैसे के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा भाई, तू ये बता, क्या परेशानी है? तुम यहाँ किस लिए आए हो? मैं क्या सहायता कर सकता हूँ? सेठ जी, आप अगर मेहरबानी करके मुझे कोई नौकरी दे देते हैं तो मेरे परिवार का पेट पल जाएगी। मैं बहुत उम्मीद लेकर आपके पास आया हूँ, कृपया करके मेरा सहायता कीजिए। पापा, आप इसकी बकवास सुन रहे हैं, भगाइए यहाँ से। देख भाई, तुम्हारे जैसे इंसान को मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। तुम लोग पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हो। मैं तुम्हें कोई नौकरी नहीं दे सकता हूँ, तुम जाओ यहाँ से। नहीं नहीं सेठ जी, मेरा यकीन कीजिए, मैं बहुत उम्मीद से आपके पास आया था। मेरे घर में खाने को एक दाना भी नहीं है। मेरे बीवी और मेरे बच्चों 3 दिन से कुछ नहीं खाया है। सेठ, मेरा यकीन कीजिए, मुझे नौकरी दे दीजिए। फिर सेठ का बेटा उसकी तरफ आग दिखाकर उसे डराकर वहाँ से भगा देता है। बेचारा बेबस किसान दुखी होकर वहाँ से चला जाता है। पापा, ऐसे फटीचर लोगों को मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। तुमने उसे भगाकर बहुत अच्छा किया बेटा। ऐसे फटीचर लोग के साथ यही होना चाहिए था, कहीं भी मुंह उठाकर चल देते। मम्मी, पापा ने इतनी देर क्यों लगा दी? बेटा, तेरे पापा काम ढूंढने गए हैं, काम ढूंढकर वापस आ जाएंगे, तुम चिंता मत करो। वो आते ही होंगे थोड़ी देर में। तभी किसान वहाँ आ जाता है। मम्मी, वो देखो पापा आ गए हैं। क्या हुआ जी, बड़ी देर लगा दी आपने? कोई काम मिला या नहीं? सावित्री, हमारी किस्मत में धक्के खाना ही लिखा है। मैं एक सेठ के पास गया था, उन्होंने मुझे बेइज्जत करके भगा दिया। कोई बात नहीं जी, आज हमारा किस्मत खराब है, इसलिए कोई साथ नहीं दे रहा। ठीक है सावित्री, मैं बहुत थक गया हूँ, जाके आराम करता हूँ। तभी किसान दुखी होकर वो अपने कमरे में चला जाता है। फिर अगले दिन वो सेठ बारिश में भीगता हुआ आता है। अरे, वो तो वही सेठ है जिसके पास हम नौकरी मांगने गए थे। लगता है ये बारिश से परेशान है। फिर किसान सेठ को बुलाता है। अरे सेठ जी, बारिश में मत भीगिए, आप बीमार हो जाएंगे। मेरे घर के अंदर आ जाइए, बारिश चली जाएगी तब चले जाइएगा। सेठ किसान को देखकर सोचता है और बोलता है, ये तो वही आदमी है जो मेरे घर पे नौकरी मांगने आया था और मैंने इसे भगा दिया था। चलो थोड़ी देर इसी के घर में समय काट लेता हूँ। फिर सेठ किसान के घर में चला जाता है। किसान आदर से उसे अपने घर में ले जाता है। सेठ जी, यह मेरा घर है, यहाँ आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अरे सावित्री, देखो कौन आया है, जल्दी आओ। तभी किसान की बीवी और उसकी बेटी वहाँ आती है और उसकी बेटी बोलती है, क्या हुआ पापा, और ये अंकल जी कौन है आपके साथ में? अरे बेटा, ये वही सेठ है जिसके पास हम नौकरी मांगने गया था। बेचारे बाहर बारिश में भीग रहे थे। नमस्ते अंकल जी। नमस्ते बेटा, नमस्ते। अच्छा ठीक है, आप लोग बैठिए और बातें कीजिए, मैं अभी चाय बना के लाता हूँ। अरे नहीं नहीं भाभी जी, चाय रहने दीजिए, बारिश रुक गई है, मुझे बहुत ज़रूरी काम है, मैं चलता हूँ और तुम कल से काम पे आ जाना। तुम्हें अपने काम पे रख लिया है,
तुम बहुत अच्छे इंसान हो। ठीक है सेठ जी, जैसी आपकी इच्छा, मैं जरूर कल काम पर आऊँगा। फिर सेठ वहाँ से चला जाता है। तभी किसान की पत्नी बोलती है, सुना जी आपने, सेठ जी ने आपको नौकरी पर रख लिए। तुम सही कह रही हो सावित्री, सेठ जी उतने बुरे नहीं हैं जितने हम सोच रहे थे। उन्होंने नौकरी देकर बहुत अच्छा काम किया।